हरिः ओम्। विश्वानि देवः सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम्। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते शरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले शंकर भगवान की जय, सच्चिदानंद घन भगवान की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत के संतों की जय, भारत के ऋषियों की जय, भारत के मुनियों की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर। राम के चरणारविंद मेरे तो आधार।
भगवान परम शिव सदाशिव राम शिव के वांग्मय स्वरूप शिव महापुराण के पावन पवित्र श्री चरणों में उपस्थित हमारे विपर समाज संकीर्तन मंडल, अन्य सभी कार्यकर्तागण, ट्रस्टीगण, चमन भाई और उनके साथी और प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की महिला मंडल की हमारी धैर्य बहन और सब उनके साथी, आज इस कथा का चतुर्थ दिवस है। रुद्र संहिता का प्रसंग कल आप सुन रहे थे। पुराणों में शिव महापुराण को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, उत्तम कहा जाता है। शिव सबके मूल है। जैसे पेड़ का मूल उसकी जड़ होती है, इसी प्रकार देवताओं का मूल जो है वो महादेव है। अठारह पुराणों में से 12 पुराण ऐसे हैं जिसमें भगवान शिव की बड़ी महिमा है, और ये तो है ही शिव के नाम से शिव महापुराण, संपूर्ण शिव कथा है। कल आपने सुना था किस प्रकार ऋषियों ने सूर्य जी से यह प्रश्न किया था कि भगवान निष्कल निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप शिव परम शिव सकल साकार का रूप कैसे धारण करते हैं, पार्वती जी का जन्म कैसे होता है, और रहने के लिए काशी को बनाते हैं, फिर सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, शिव और भगवती का विवाह कैसे होता है। ये सब प्रसंग सुनने की इच्छा थी। और फिर वो सूर्य जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को सुनाया वही मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है, कल आप सुन रहे थे। यहाँ तक भगवान महादेव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने ही अंश से रुद्र को उत्पन्न किया। रुद्र भगवान का ही अंश है, शिव का ही अंश है। भगवान कहते हैं कि रुद्र तो मेरा ही स्वरूप है। एक सृष्टि करता है, दूसरे पालन करते हैं, तीसरे संहार करेंगे। और महेश्वर के रूप में भगवान तिरोभाव करते हैं और परम शिव अनुग्रह करते हैं, मोक्षदाता है। ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश करते हैं कि किस प्रकार सब देवता भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सृष्टि की रचना कैसे हुई ये भी ब्रह्मा जी ने बताया। ब्रह्मा जी नारद जी को बहुत सुंदर शिव पूजन के विषय में भी कहते हैं। बोले दारिद्र्यम रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावत् यावन्न अर्चते शिवम। एक तो दरिद्रता, दारिद्र हो जाना, दूसरा रोग, बीमारी लग जाना, और तीसरा दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, त्रिविध दुख। 3 प्रकार के जो ताप है, ये दुख और शत्रु की पीड़ा, ये तब तक ही रहते हैं जब तक आप भगवान शिव की पूजा नहीं करते। अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में ना तो दरिद्रता रहेगी, ना रोग रहेगा, ना दुख रहेगा, ना ही शत्रु की पीड़ा रहेगी। फिर कहा संपूजिते शिवे देवे सर्व दुखम वरीयते संपद्यते सुखम सर्वम
पश्चात मुक्तिम वाप्यते। भगवान शिव की पूजा करने पर समस्त दुखों का नाश हो जाता है और सर्व सुख की प्राप्ति हो जाती है। जो सुख चाहते हैं आप, प्राणी क्या चाहता है? सभी सुख चाहते हैं ना, और सुख भी कैसा चाहते हैं? टेम्परेरी या परमानेंट सुख चाहते हैं? अस्थाई सुख या स्थायी सुख? अच्छा, सुख है कहाँ? सुख मिलेगा कहाँ? किसी गरीब से पूछे ना तो वो कहेगा महाराज पैसे वाला बड़ा सुखी है। ऐसा लगता है पैसे वाला। गरीब कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा मेरे से भी ज्यादा सुखी है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, जो अखंड भूपति सम्राट चक्रवर्ती वो सुखी है। और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। बोले देवराज देवलोक में ज्यादा सुख है, स्वर्ग लोक में वो ज्यादा सुखी है। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मलोक में ज्यादा सुख है। और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, वैकुंठ में ज्यादा सुख है। पर तुलसीदास जी जान विचार कहे प्रभु भजन बिना सब जीव दुभारी। भगवत भजन के बिना जीवन में सुख। तो महादेव का अगर भजन करेंगे, पूजा करेंगे तो सर्व सुख की प्राप्ति होगी। क्या होगी? इसलिए कहा सर्व संपद्यते सुखम सर्वम, और पश्चात मुक्तिम वाप्यते, और बाद में मोक्ष भी मिल जाएगा। सुख तो मिलेगा ही, लौकिक सुख तो होगा ही, और बाद में महादेव मुक्तिदाता है, अनुग्रह करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान महादेव की कृपा से मोक्ष भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ ध्यान की महिमा भी बताते हैं ब्रह्मा जी। बोले ध्यान यज्ञात् परम नास्ति, ध्यानम ज्ञान से साधनम। ध्यान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, और ध्यान ज्ञान का साधन है। क्या है? ध्यानम ज्ञान से साधनम। अब ध्यान क्या चीज है भाई? आप भी तो विचार करते हो कि ध्यान किसको कहते हैं। अच्छा, ध्यान भी भक्तों का तो ध्यान अलग होता है, योगियों का ध्यान अलग होता है, और ज्ञानियों का ध्यान अलग होता है। इसमें भी भेद है। आप देखोगे भक्तों का ध्यान तो जो भगवान का ध्यान लगाना, भाई भगवान के स्वरूप में या स्थूल रूप में या सूक्ष्म स्वरूप से, एक स्थूल ध्यान है, एक सूक्ष्म ध्यान है, तो वो ध्यान हो गया, भक्तों का ध्यान हुआ। भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, भगवान के चरणों से लेकर मस्तक तक एक एक अंग का ध्यान करना। जो भी आपकी आराध्य हैं, जो भी जैसे महादेव है, तो महादेव के चरणों से लेकर मस्तक तक एकदम उनका चेहरा, 5 मुख, 3 नेत्र, हाथ मस्तक पर चंद्रमा, और सिर में जटाएं गंगा जी, ऐसा ध्यान। योगियों का ध्यान होता है एकाग्रता के लिए, चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए। और ज्ञानियों का ध्यान तो यत्र यत्र, जहां जहां दृष्टि जाए वहां वहां ज्ञान, जहां भी दृष्टि जाए वहां ब्रह्म दृष्टि। क्या? तत्र तत्र समाधि, वहीं वहीं समाधि। जहां जहां दृष्टि जाए ब्रह्म दृष्टि हो जाए, ब्रह्म की सिवा दृष्टि रहे ही ना। वो तो थोड़ा कठिन है ध्यान। लेकिन एक बार यहाँ तो कहा कि ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि होगी, मन की बहिर्मुखता मिटेगी। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने भी ध्यान को स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि भी ध्यान, वो ध्यान हम नहीं मानते जो योगियों का ध्यान है, लेकिन ध्यान के द्वारा ये निश्चित है कि आपके जीवन में संयम आएगा, निधिध्यासन होगा। क्या? अंतःकरण की शुद्धि होगी। ध्यान तो चाहिए, इसलिए ध्यान को ज्ञान का साधन बताया शिव पुराण में, ध्यानम ज्ञान से साधन। अच्छा, फिर कहा लिंगम तो द्विधम प्रोक्तम, बाह्यम आभ्यंतरम द्विजाहा, बाह्यम स्थूलम समुद्दिष्टम और सूक्ष्म आभ्यंतर मतम। लिंगम तो द्विधम प्रोक्तम, 2 प्रकार का लिंग बताया है शिवलिंग। एक तो बाह्य लिंग है और दूसरा आभ्यंतरम। बाह्य स्थूल दृष्टि से है और सूक्ष्म वाला आभ्यंतर है।
इसके बाद बहुत सुंदर फिर ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश देते हैं, बोले संगत्या गुरुर आप्येत गुरोर मंत्रादि पूजनम पूजना जायते भक्ति और भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। संगत्या गुरुर आप्येत, सबसे पहले क्या करना है कि सत्संग करना है। सर्वप्रथम क्या करना है? सत्संग करना है। सत्संग से क्या मिलेगा? बोले गुरु आप्य, गुरु की सदगुरु की प्राप्ति होगी। सत्संग से सदगुरु मिलेंगे ना, और सदगुरु मिलने पर क्या होगा? बोले गुरु मंत्र आदि पूजनम, गुरु से मंत्र लेकर हम पूजन करेंगे। जो भी पूजन करेंगे गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर फिर ही मंत्र का जप करना चाहिए, फिर ही पूजा करनी चाहिए। और पूजना जायते है भक्ति, फिर पूजा से क्या होगा? भक्ति की उत्पत्ति हो जाएगी, और भक्ति से हो भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और ज्ञान से छुटकारा हो जाएगा। यही तो चाहते हैं ना हम, छूटना ही तो चाहते हैं ना भाई। अज्ञान से छूटना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, और तो वो तो ज्ञान से ही होगा, और वो क्रम से होगा। पहले सत्संग होगा, फिर गुरु की प्राप्ति होगी, गुरु प्राप्ति से मंत्र दीक्षा होगी, और उससे फिर जप होगा, पूजन होगा, और पूजन के माध्यम से भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और भक्ति ज्ञान प्राप्त। भक्ति से क्या होगा? ज्ञानम प्रजायते, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान होने पर क्या होगा? तो कहा विज्ञानम जायते ज्ञानात् परब्रह्म प्रकाशकम विज्ञानम च यदा जातम तदा भेदो निवर्तते। वाक्य वेदांत का ही सार है शिव पुराण। क्या है? वेद वेदांत का ही सर्वस्व सार है इसमें, और कुछ क्या है? शिव पुराण में तो वेदांत का ही सार है। अच्छा, जब ज्ञान होगा तो क्या होगा? बोले ऐसा जो ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला ज्ञान होगा, तो उस ज्ञान से विज्ञानम जायते, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या साक्षात अपरोक्षम, या साक्षात अपरोक्षम, ऐसा अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। और विज्ञानम के यदा जातम तदा भेदो निवर्त्यते, जैसे ही आपको वो तत्व ज्ञान हो जाएगा, वो परम ज्ञान हो जाएगा, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, और उसके होते ही भेद का निवारण हो जाएगा। समस्त भेद मिट जाएंगे, सारे शोक तत्र को मोहा कह शोक एकत्वम अनुपश्यते, सब शोक मोह सब निवृत्त हो जाएगा, सर्वम खलविदम ब्रह्म हो जाएगा। क्या सुंदर, देखो शिप्रा वेदांत ही है, समझने वाला चाहिए। ये सुंदर उपदेश ब्रह्मा जी नारद जी को कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को कि बेटा मैंने सृष्टि की रचना कैसे की। जब भगवान महादेव का आशीर्वाद मिला और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि ब्रह्मदेव तुम सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने कहा सबसे पहले मैंने मानव सृष्टि की। मैंने मन से सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये चार जो है ना ब्रह्मा जी के मानस, ये बड़े परम ज्ञानी हैं और निवृत्ति परायण महात्मा है, प्रवृत्ति में नहीं फंसे। क्या इन्होंने कहा हम प्रवृत्ति में नहीं फंसेंगे, बाल बच्चे नहीं पैदा करेंगे, उसी में लगे रहेंगे, धंधे में फंसे रहेंगे, सारा जीवन उसी में चला जाए, जीवन खत्म। क्या जीवन कैसे जाएगा पता ही नहीं लगा, क्योंकि संसार में प्रवृत्ति में जीवन कैसे बीत जाता है व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। देखते देखते वृद्ध हो जाता है, देखते देखते सारा समय निकल जाता है, जीवन का अंत काल आ जाता है। समय कब निकला तो सब खबर ही नहीं मिली, और फिर पछतावा भी होता है कि जीवन निकल गया, पर फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत है, बाद में फिर क्या पछताने से होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति में फंसे रहेंगे, हम तो प्रवृत्ति में लगे रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि हमको निवृत्ति मार्ग पर चलना है, उसमें आनंद है, अपने ही मस्ती में रहेंगे, अपने ही आनंद में रहेंगे। और इन्होंने ऐसा वरदान मांगा था संत कुमार जी ने कि महाराज भगवान से कि हम हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के रहें। कितने? नाना बालक, नाना बालक 5 साल का, क्योंकि 5 वर्ष तक के बालक को माया का ज्ञान नहीं होता, निर्लिप्त रहते हैं, थोड़ा आसक्ति नहीं होती, क्या तेरा मेरा नहीं होता, ये तारों से ये मारो से, ये नहीं रहता उसमें। क्या रहता है क्या भाई? भेदभाव 5 वर्ष के बालक में, जैसा किसी
किसी ने पैसे देने से किसी का ऋण देना था, तो छोटा 4-5 साल का बच्चा था, तो उसके पिता ने देखा वो आ रहा है, तो कल बोला बेटा उसको बोल देना पिताजी घर में नहीं है। तो वो जैसे आया तो बोले पापा ने कहा है कि इनको बोल देना पिताजी घर में नहीं है। चलो, क्यों? उसमें भाई छल कपट है ही नहीं, जैसा कहा था वैसा बोल दिया, पापा जी ने ऐसा कहा है कि उनको बोल देना पिताजी घर में है। अब उसके अंदर ऐसा देखो कितना निष्कपट होता है ना 5 वर्ष का। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उन्होंने कहा सृष्टि की रचना करो, उन्होंने कहा हम तो निवृत्त दिए, तो क्रोध आ गया, रुद्र हुए। आज उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारी संतान पैदा की ब्रह्मा जी ने, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, मरीचि, अत्रि, संतान पैदा करने लगे। ये सब सृष्टि की वृद्धि हो गई। इसी बीच में नारद जी ने एक प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, बोले पिताजी मेरी कथा सुनने की ये इच्छा है, ये प्रसंग सुनना चाहता हूँ कि धनपति जो कुबेर है, जो देवताओं की खजांची, उनके ऊपर महादेव की कृपा कैसे हो? मैं कुबेर जी का प्रसंग सुनना चाहता हूं। महादेव ने इतनी बड़ी कृपा की, उनको बिल्कुल कैलाश के बगल में अलकापुरी में स्थान दिया। पड़ोसी हैं कुबेर, भगवान शंकर कैलाश के बिल्कुल पड़ोसी हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा पहले उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। कुबेर जी के पूर्व जन्म का प्रसंग बड़ा सुंदर यहाँ सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा एक कामपिल्य नाम का नगर था, उस नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, और बड़ा वेद परायण था, वैदिक ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करने वाला विद्वान था, समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसके घर में एक पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने रख दिया गुणनिधि। गुणों का खजाना, क्या? गुणों का खजाना। और वो जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो वो भ्रष्ट हो गया, नाम के बिल्कुल विपरीत हो गया। नाम तो गुणनिधि है पर उसके कर्म बिल्कुल खोटे हो गए, बिल्कुल विपरीत हो गए, अधर्म मार्ग पर चलने लगा, जुआ खेलने वालों का संग करने लगा, मदिरा पान करने लगा, बुराइयां आ गई उसमें, जो भी बुराइयां हैं, दोष आ गए। क्योंकि जब व्यक्ति संग से भ्रष्ट होता है फिर उसकी बुद्धि में अच्छाई बुराई नहीं बैठती। वो कितना भी समझाए, उसकी माँ ने कई बार समझाना, देख बेटा तेरे पिताजी कितने महान हैं, तेरी अभी अभी शादी हुई है, 16 साल की कन्या, वो कितनी अच्छी है, तुझे ये सब धंधा बंद कर देना चाहिए, ये जुआ हुआ नहीं खेलना। पर स्वभाव बन जाता है ना, स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। जो प्रकृति बन गई, उसको तो जुआ खेलने की आदत है। जुआ खेलने वाले को लगता है कि मैं कभी न कभी जीतूंगा, पर जुआ कभी किसी का ना हुआ। जुआ कभी किसी का हुआ है क्या? पांडवों की क्या दशा हो गई है? महाराज नल बड़े महान राजा थे, क्या दशा हो गई उनकी जुए से, शरीर पर वस्त्र तक नहीं रहा। बताइए। तो संग से इतना भ्रष्ट होगा, जुआ जो भी घर में सामान मिलता उठा कर ले जाता और जुआ खेल के हार आता, चांदी के बर्तन और सामान था सब तक। और वो पिता और उनके आकर पूछते यज्ञदत्त, तो उसकी माँ कोई ना कोई बहाना मार देती, पर्दा डालती रहती, माँ को होती चलो कभी ना कभी सुधर जाएगा। माँ तो माँ ही होती है ना।
बेटा कितना भी अपराध करे, पर मातृत्व जो होता है, माँ का भाव जो होता है, बड़ा अद्भुत होता है। बेटे के दोषों की तरफ भी क्षमा कर देती है, उसको ढकती है। क्या ढकती है? पर्दा डालती है उस पर। बार बार वो पूछते हैं ये सामान कहाँ गया, बस यही होगा, वहां होगा। एक दिन एक घटना हो गई, वो यज्ञदत्त एक जगह गए तो उन्होंने देखा एक मेरी अंगूठी किसी जुआरिये की अंगुली में लगी। जुआ खेलने वाला बड़ा कुछ जुआरिया था, उसका नाम था जुआ खेलने में, और उसकी अंगुली में मेरी अच्छी इतनी स्वर्ण की अंगूठी जो है, उसकी अंगुली में कैसे, तो मेरी अंगूठी है। तो उन्होंने पूछा, अरे भाई ये मेरी अंगूठी तेरे पास कैसे आई? उसने कहा अपने बेटे से पूछो जाके, मेरे से क्या पूछते हो? जो हार के गया है जुए में, उससे पूछो जाकर। अब उनको खबर मिली कि तो जुआ खेलता है, सब कुछ हार रहा है। धीरे धीरे उनके कान में सब बात पड़ी। अब उसको बड़ा क्रोध आया यज्ञदत्त को। तो उन्होंने पहले तो अपनी पत्नी को डांटा, उसको भी, और दोनों को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों ने मेरी प्रतिष्ठा समाप्त कर दी है, अब मैं तुम्हें घर में नहीं रखूंगा। घर से निकाल दिया। बेटे को, गुणनिधि को निकाला घर से। गुणनिधि निकला तो उसका भाग्य देखो कितना अच्छा था। जिस दिन वो घर से निकला उस दिन शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि। क्या महाशिवरात्रि का दिन था। अब वो सारा दिन भटकता रहा, जेब में कोई पैसा नहीं है, खाने को कुछ मिला नहीं, कहाँ कुछ मिले खाने को। रात हो गई, वो पूरा दिन भूखा है, अनजाने में उससे उपवास हो गया। क्या हो गया? शिवरात्रि के दिन अनजाने में। उसको खबर नहीं, उसको कोई समाचार नहीं कि शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, लेकिन कुछ नहीं खाया दिन भर। अचानक वो एक मंदिर में पहुंच गया, देखा वहां भीड़ है, लोग वहां दर्शन कर रहे हैं, फूल फल नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। महादेव की चढ़ाते हैं, शिवरात्रि में तो बहुत आएगा। बाबुलनाथ में कितने लोग जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। आज सुबह में इच्छा हुई तो दर्शन करके आए, मुझे तो सामने है, महादेव जी के दर्शन करके आए। तो उसने देखा कि बहुत नैवेद्य बहुत चल रहा है, बहुत खाने पीने की बहुत सारी वस्तु मिल जाएंगी यहाँ तो, लेकिन ये लोग सब निकले यहाँ से जाएं तभी भी कुछ मिलेगा मेरे को, इनके सामने तो मैं उठा नहीं सकता। तो वो दर्शन देखता रहा, मतलब अनजाने में दर्शन भी कर रहा है। क्या दर्शन भी कर रहा है शिवरात्रि दिन महादेव के, देखता है कब जाएंगे कब जाएंगे। और वो लोग जो अभिषेक कर रहे हैं उसका दर्शन भी कर रहा है, कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं वो भी सुन रहा है, सब चल रहा है। शिवरात्रि का समय है और लोगों ने 4 प्रहर की जब पूजा समाप्त की, सुबह हुई, उन्हें थोड़ा सा अभी अंधेरा था, प्रातः काल 4 बजे, और वो सब लोग वहां से निकले जब, अब उसने सोचा कि अब अवसर मिल गया। अब वो अंदर गया, इतने में उसने देखा कि जो दीपक जल रहा है वो बुझने वाला है, उसकी बत्ती जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। तो उसने अपना कपड़ा फाड़ा, उसकी बत्ती बनाई और उसमें लगा दी। अनजाने से दीपदान हो गया। क्या हो गया? दीपदान भी कर दिया और नैवेद्य भक्षण भी किया। लेकिन वो भक्षण कर रहा था तो इतने में किसी ने देख लिया, अरे चोर 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 चोर, मारो मारो पकड़ो, मारा उसको। अब देखो उसको यमदूत लेने आए तो भगवान शंकर के पार्षद ने छुड़ा लिया कि ये यमलोक नहीं शिवलोक जाएगा। भगवान शिव की कृपा से अनजाने में उसने उपवास रखा, शिवरात्रि के दिन दीपदान किया गुणनिधि ने,
और उसको इतना बड़ा फल मिल गया कि भगवान शंकर के लोक की प्राप्ति हो। ये प्रसंग सुनाने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा पुनः उसका फिर जन्म हुआ। तो कलिंग देश का वो राजा का पुत्र बना। अरिंदम नाम का एक राजा था कलिंग देश का, उसका घर में वो पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ, नाम हुआ दम। अब वो पिछले संस्कार उसमें फिर आ गए। अंतिम समय उसने दीप दान किया था। क्या किया था? संस्कार बड़े प्रबल होते हैं। पिछले जन्मों के संस्कार आपको खींच कर ले जाते हैं। क्या? वहीं से शुरू हो जाते हैं। विद्यार्थी जब कोई किसी बुक को रीड करता है, पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते वो जितना पढ़ लेता है, याद कर लेता है, याद करते करते उसको नींद आ जाती है, सो जाता है। उठने के बाद फिर वो जितना उसने पढ़ा होता है उसको याद रहता है कि नहीं? आगे से फिर शुरू हो जाता है। ये संस्कार भी ऐसे हैं। ये जहां से पुराने समय में एक महापुरुष उदाहरण दिया करते थे, पुराने समय में घरों में लोग चक्की रखते थे पीसने के लिए, अनाज पीसने के लिए। अब तो आजकल तो कोई ऐसा सब रहा नहीं। पहले घर में ही लोग अनाज पीसते थे। 2 पार्ट होते थे और ऐसे ऐसे करके चलाते थे। तो कोई माता अगर वो चला रही है, चलाते चलाते बहुत सारा उसने गेहूं पीसना है, अनाज पीसना है, और वो थक गई और वो सो जाती है, तो उठने के बाद फिर जितना पीसा उतना तो पीसा ही, आगे से फिर पीसना आरंभ कर देती है। ये संस्कार भी ऐसे हैं, जहां तक आपके चले वहां तक चले गए, फिर आगे फिर योग भ्रष्टो अभिजायते है, वहीं से शुरू हो जाएगा। अब उसने दीप दान किया अंतिम समय, तो इस जन्म में वो संस्कार फिर से उसके अंदर आ गए। राजा बनने के बाद उसने सब गांव में घोषणा कर दी कि गांव गांव में शिव के मंदिर बने और गांव गांव में दीप दान हो, शिव को दीप जलाया जाए। पूरा जीवन उसने ऐसा किया, नियम बना लिया। महारानी अहिल्याबाई थी, शंकर जी की परम भगत थी। आप कभी महेश्वर जाओ, हम लोग गए हैं कभी नर्मदा जी के किनारे, का अभी भी महल है, तो अभी भी बहुत बड़े पुराने उस समय के शिवलिंग रखे हुए जिनकी वो पूजा करते हैं। शिवलिंग हमेशा पास रखते थे। जब कभी उसने कोई न्याय करना तो हाथ में शिवलिंग रख के न्याय करते थे, मेरे से अन्याय ना हो जाए। नियम था। तो मरने के बाद फिर वो दम जो है फिर दूसरा कल्प आया। तो दूसरे कल्प में कहते हैं कि वही फिर वो वैश्रवण बना। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पुलस्त्य ऋषि, उनके पुत्र हुए विश्रवा नाम के मुनि। विश्रवा के घर में वैश्रवण हुआ। रावण भी इनका भाई था। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और कुबेर एक ही पिता की संतान है, लेकिन माँ अलग अलग है। समझे? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की माँ विजयी है, दूसरी है, और कुबेर की माँ, कुबेर के पास विमान था ना, जो बाद पुष्पक विमान रावण ने छीन लिया, वो कुबेर का जन्म हुआ। वैश्रवण कहते हैं उसको, वैश्रवण। विश्रवा पुत्र थे ना वैश्रवण। उनके मन में एक बार विचार आया कि मुझे भगवान महादेव का तप करना चाहिए, शिव मंत्र का जप करना चाहिए। तो काशी में पहुंचे। काशी जाकर उन्होंने एकांत में जगह ढूंढकर भगवान शिवलिंग की स्थापना की और
उसके बाद वो पूजा अर्चना करते, जप करते। दस 10,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया, बड़ा भयंकर तप किया। अच्छा, तप करने में, तप करना एक बहुत बड़ी विधि है। तपस्या भी एक फार्मूला है, ईश्वर को प्रसन्न करने का एक फार्मूला है तपस्या। वैसे तो तपस्या का अर्थ होता है अपने मन बुद्धि इंद्रियों को एकाग्र कर देना है। मनश्च इंद्रिया एकाग्राणाम परम तपः, महाभारत में कहा। मन बुद्धि इंद्रियों को, अर्थात अपने मन बुद्धि इंद्रियों को ईश्वर में लगा देना। क्या कर देना? ईश्वर में लगा देना, वही तप है। अब मन आपका बाहर घूम रहा है तो तप थोड़ी है। मन चौपाटी में घूम रहा है तो तप हो जाएगा। तो भगवान में लगा रहे। मन घर में घूम रहा है तो यहाँ बैठे भी चक्कर लगाया थे थोड़ा बहुत घर का, कि नहीं? कि यहीं रहते हैं? प्रेमपुरी वाले तो यही रहते हैं। क्यों प्रकाश भाई? प्रेमपुरी वाले तो बहुत अच्छे हैं। एक सुथरे शाह था, वो बाहर देखे, सत्संग में बैठा और बाहर देखे ऐसे। तो किसी ने पूछा, रे सुथरे शाह, तू बार बाहर क्या देखता है? उसने कहा, भाई सत्संग में तो बहुत अच्छी मिलती है बुद्धि, और सुथरे शाह क्या कहे, बाहर रह गई जूती मेरी बाहर पड़ी है, चूज पड़े, मैं बार वहां देखता हूँ, कोई ले ना जाए। क्या बुद्धि है ना, घूमती है। देखने वाली तो बात यही है कि हमारी बुद्धि कहाँ चल रही है, हम कर क्या रहे हैं, बुद्धि कहाँ घूम रही है, बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं कि सदुपयोग कर रहे हैं। देखो एक बात, मानव के पास सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या दी है? जबकि बुद्धि जड़ है। बुद्धि स्वयं कुछ नहीं है। हमारे भारत के सबसे बड़े विद्वान मंडलेश्वर थे, मुंबई में रहते थे, नाम नहीं मैं लूंगा उनका। चलो कोई भी नाम नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़े विद्वान थे। अंतिम, मेरे से भी बड़ा प्रेम था, हम लोग उनसे पढ़ने जाए, बनारस में 2 महीने रहते थे तो मैं पढ़ने जाता था उनसे। अंतिम समय यह स्थिति थी, वो अपना नाम तक भूल गए। हम लोग बैठे थे, स्वामी महेशानंद जी की शोकसी चल रही थी, तो स्वामी सत्यमित्रानंद जी भारत माता मंदिर वाले और मैं दोनों अगल बगल में बैठे थे। तो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, तो सत्यमित्रानंद जी मेरे कान में कहने लगे, वयम सर्वे विद्यार्थिना सन्ति। भारत माता मंदिर वाले बोले, देखो स्वामी जी ये क्या बोल रहे हैं? महेशानंद जी को महेश्वरानंद बोल रहे हैं। भूल गए, विस्मृत हो गया सब कुछ, बुद्धि कुछ नहीं काम कर रही है। जो सबसे बड़े विद्वान थे उनकी बुद्धि की ये दशा है, और हम और आप तो क्या बुद्धि के लिए क्या कहेंगे, अपने आप को कैसे बुद्धिमान कहेंगे? क्या बुद्धिमान? कौन है बुद्धिमान? किस बुद्धि का अभिमान करना? तो जड़ है। ये हमने अपनी आंखों से देखी बात आपको बताई, बुद्धि जड़ है। लेकिन देखने वाली बात है कि प्राणी के पास, मानव के पास सबसे श्रेष्ठ वस्तु बुद्धि ही तो है। बुद्धि ही तो है जो दूसरे प्राणियों से हमें अलग करती है। पशु में और मानव में क्या भेद है भाई? विचार का, बुद्धि का ही तो भेद है ना, ज्ञान का भेद है। तो बुद्धिवृत्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान कहां से होगा? बुद्धिवृत्ति से ही होगा ना। तो फिर वो बुद्धि जो हमें मिली है, वो बुद्धि हमारी कहां चल रही है? अगर वो बुद्धि के द्वारा हम सदुपयोग कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं, चिंतन, भगवत चिंतन कर रहे हैं, आत्म चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, तो कल्याण हो गया। और बुद्धि हमारी कहीं सुथरे शाह की तरह बुद्धि रह गई जुत्ती में, तो फिर तो हो गया काम। तो देखने वाली चीज है कि बुद्धि हमारी कहाँ चल रही है।
बुद्धि से, मन से जो ईश्वर में लगा हुआ वही तप है। मन बुद्धि इंद्रियों की एकाग्रता का नाम ही तप है। तो 10,000 वर्ष तप किया कुबेर जी ने। तो महादेव ने विचार किया कि इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए भाई, बहुत वर्ष हो गए इसको है। तो महादेव पार्वती को साथ लेकर प्रकट हो गया काशी में, जहाँ वो भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। जब वो प्रकट हुए उसी समय पार्वती जी की तरफ देखा कुबेर ने, एक ऐसे टेढ़ी आंख से देखा है, पार्वती जी साइड में थी तो ऐसे थोड़ा से एक दृष्टि से, ऐसी दृष्टि से देखा, थोड़ा वक्र दृष्टि से, तो मन में उनके एक भाव आया, कितनी सुंदर है पार्वती माता, कितना सुंदर स्वरूप है इनका, और कितनी सौभाग्यवान है कि भगवान महादेव का साथ मिला है इनको। महान है मां भगवती। तो पार्वती जी ने देखा, रे ये क्या, तो बड़ा मूर्ख है, मेरी तरफ वक्र दृष्टि से देख रहा है। तो माता पार्वती को क्रोध आ गया, जिस आंख से तू वक्र दृष्टि से देख रहा है वो आंख तेरी फूट जाए। तो ये एक आंख कुबेर जी की नहीं है, पिंगल लोचन है। क्या है वो? पिंगल लोचन, एक आंख वाले हैं। देवताओं के धनपति है ना, धनवान एक आंख से ही देखते हैं। धनपति जो होते हैं एक आंख से देखते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, रे पार्वती ये तूने क्या किया? ये तो तेरे सौभाग्य की बात सोच रहा था, बुरी दृष्टि से नहीं विचार कर रहा था। ये तो सोच रहा था कि माँ कितनी सुंदर सौभाग्यवान है कि महादेव का साथ मिला है, और तूने ऐसे ही क्रोध में श्राप दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान शंकर ने कहा, रे कुबेर आज से तुम पिंगल लोचन कहलाओगे और तुम यक्षों के, गंधर्वों के, किन्नरों के राजा बनोगे, यक्षाधिपति बनोगे। अलकापति जो स्थान है वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, दिक्पाल पद देता हूँ, और मेरे पड़ोस में रहोगे, मेरे साथ तुम्हारा प्रेम बना रहेगा। तो कुबेर जी के ऊपर भगवान शंकर ने इस प्रकार कृपा की। कुबेर जी का प्रसंग सुनाकर यहाँ पर ये जो रुद्र संहिता का पहला खंड समाप्त हुआ। यहाँ के बाद सती खंड आरंभ होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी अब मुझे ये बताइए कि माँ भगवती, उमा सती भगवती का महादेव के साथ विवाह कैसे हुआ। और हमने सुना है कि माँ भगवती जो सती हो गई, वो सती का पूरा प्रसंग सुनना चाहते हैं। सती प्रसंग सुनाइए। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि जिस समय ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं जिस समय सृष्टि की रचना कर रहा था, रचना करते समय मैंने एक कन्या की रचना की, कन्या को पैदा किया, उसका नाम था संध्या। वो बड़ी सुंदर, उस सुंदर कन्या जो थी जैसे ही उसको पैदा किया तो हम लोग विचार कर रहे थे, उसी समय उसके तुरंत बाद मैंने कामदेव को पैदा कर दिया। और जैसे ही कामदेव का जन्म हुआ तो मेरा और मेरे पुत्र जो थे जितने, उन सब के मन में वासना जागृत हो गई। काम था ना, तो दूषित भाव बोले, मेरे मन में भी संध्या के प्रति भी दुर्भावना आ गई। और उस समय धर्म जो है, सबकी रक्षा कौन करता है? हम सबके जीवन में अगर धर्म ना होता तो मानव मानव ना होता। धर्म एव वासुवंती धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारी रक्षा धर्म से ही होती है। लेकिन धर्म भी आजकल धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। संप्रदाय निरपेक्ष हो सकती है, धर्म निरपेक्ष का अर्थ हो गया भी अधर्म सापेक्ष हो गया।
तो धर्म से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कनाद जी ने तो धर्म की इतनी सुंदर व्याख्या की है, महर्षि कनाद ने बोले धर्म ही एक ऐसा है जो लोक परलोक में कल्याणकारी है। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म, इस लोक में भी आपका वो अभिउन्नति करता है और निश्रेष परलोक में भी। धर्म है तो जीवन में मोक्ष भी आ जाएगा। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसको कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं। धर्म तो चाहिए ही। इसलिए स्वधर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। जो अपना धर्म है, जो अपने अनुसार वर्णाश्रम के अनुसार जो धर्म है, उस धर्म का पालन प्रत्येक प्राणी को करते रहना चाहिए। तो धर्म वहां महादेव के सामने प्रकट होकर सारी चर्चा महादेव को बताई कि महाराज आप ही ने तो ये सृष्टि का जो है नियम बनाया है और ऐसे से ब्रह्मा जी के अंदर ऐसा दोष आ गया। तो महादेव वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी को और सबको डांटा कि ब्रह्मदेव ये तुम क्या कर रहे हो, तुम सृष्टिकर्ता होकर तुम्हारे अंदर ऐसा दुर्भाव, ऐसा दुर्विचार। ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा लगी, बड़ा संकोच हुआ और हीन भावना भी आई और बुरा भी लगा कि मेरे बच्चों के सामने में उनको डांटा। भाई कोई बच्चों के सामने डांटे, जैसे किसी की पत्नी पति को या पति पत्नी को बच्चों के सामने डांटे तो कैसे लगेगा? है अच्छा लगेगा? ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। तो ब्रह्मा जी तो कुछ कर नहीं सकते थे, शांत रहे। महादेव तो वहां उसको समझाकर डांट के वहां से अंतर्धान हो गए। और बाद में फिर कामदेव सामने खड़ा था। तो कामदेव ने कहा कि ब्रह्मदेव आपने मुझे पैदा किया है तो बताओ मेरा नाम क्या है, मुझे क्या करना है। तो ब्रह्मदेव ने कहा देखो सब ऋषियों ने अलग अलग नाम रखे कि तुमने पैदा होते ही सबके मन का मंथन कर दिया है। क्या? सबके मन का, इसलिए तुम्हारा एक नाम मनमत होगा। और तुम बहुत सुंदर भी हो इसलिए कामदेव। और तुम्हारे में दर्प भी बहुत है इसलिए कंदर्प। तो ये सब तुम्हारे नाम होंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुझे एक श्राप देता हूं, तेरे कारण आज मुझे नीचा देखना पड़ा और इतना सब देखना पड़ा। मेरे अंदर ऐसी भावना आई एक दिन महादेव तुझे भस्म कर देंगे। श्राप दे दिया ब्रह्मा जी। बाद में उसने क्षमा मांगी तो कहा ठीक है महादेव पुनः तुम्हें जीवित कर देंगे। बाद में फिर दक्ष की कन्या रति के साथ कामदेव का विवाह किया। ये सब प्रसंग चला। अब उधर संध्या जो थी, जब उसने ये सब कुछ देखा कि मेरे पिता और भाइयों में ऐसा विचार है तो उसको भी बड़ी ही भावना आ गई कि मेरे जन्म लेते ही ऐसा इनके मन में विचार आया, अब ये शरीर का मैं त्याग कर दूंगी, प्रायश्चित करूंगी, मैं एकांत में जाकर तप करूंगी, तब करके मैं शरीर का त्याग कर दूंगी। तो संध्या वहां से उठी और चंद्रभाग नाम का एक पर्वत, उस पर्वत की तलहटी से ही चंद्रभागा नाम की नदी निकली। चंद्रभागा नदी हमारे यहाँ देहरादून के पास जाते हैं तो उसको भी कहते हैं ये चंद्रभागा है। हो सकता है वही ऊपर पहाड़ से आती हो चंद्रभागा हो। तो चंद्रभागा नदी के किनारे वो चंद्रभाग पर्वत पर पहुंची और वो जाकर उसने वहां बैठी। इतने में ब्रह्मा जी को पता लगा तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को भेजा कि बेटा तुम जाओ, तुम ज्ञानी हो और उसको समझाकर उसको सही मार्ग, सही दिशा दिखा के आओ। इस समय वो बहुत परेशान है, दुखी है। तो महर्षि वशिष्ठ गए। वशिष्ठ बहुत ज्ञानी है, निष्काम भाव वाले हैं। तो संध्या ने भी देखा, उनको प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे देवी तुम यहाँ जंगल में एकांत में क्या करने आई? बोले महाराज मैं
यहाँ तप करना चाहती हूँ, मैं अपने शरीर को तपस्या के द्वारा ही पूरा करना चाहती हूँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है देवी, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ, भगवान शंकर की तुम आराधना करो, जप करो। ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः, इस मंत्र का तुम जप करो। मंत्र से दीक्षा दी और वहां से महाराज वशिष्ठ तो चले गए। अब संध्या बस बैठ गई वहां। ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम। शंकर जी का ध्यान लगाकर जप कर रही है। अच्छा, जप में बड़ी सिद्धि है। जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जायते। जप करने से सफलता मिलती है, सिद्धि मिलती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। जकारो जन्म विषेदा पकारो पाप नाशकः, जकारो जन्म विषेदा पकारो तस्मात् जपति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः। इसलिए जप करो, आपके सारे पाप, जन्म और पाप, जन्म मरण भी समाप्त हो जाएगा और पाप भी सब दूर हो जाएंगे। पाप दूर हो जाएगा, जन्म मरण भी समाप्त हो जाएगा। छुट्टी। जप में बड़ी सफलता है, लेकिन जप करने की विधि भी होती है। उपांशु, वाचिक और मानसिक जप होता है। मानसिक जप सबसे श्रेष्ठ होता है। मानसिक पूजा भी सबसे श्रेष्ठ होती है। मानसिक पूजा भी होती है। एक राजा का मंत्री, वो तो मन से ही भगवान की पूजा करता था। भगवान भगत महादेव का, अब भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, अब भगवान का जल चढ़ा रहा हूँ, दूधाभिषेक चल रहा है, गन्ने के रस का अभिषेक चल रहा है। मन से ही तो लाना है भाई, कहाँ से लाना है? बाहर से तो कुछ लाना नहीं है। हाँ, मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ, कमल का फूल सबसे श्रेष्ठ, बिलपत्र, बिलुपत्र है, बिल्ली है, बिल्लीपत्र चढ़ा रहा हूँ और नैवेद्य अर्पण कर रहा हूँ। वो मानसिक पूजा करता था। एक दिन राजा ने उसको कहा कि सुबह सुबह कहा चलो आज शिकार करने चलेंगे। और राजा को मना तो कर नहीं सकता था, वो उसका नियम था उस समय पूजा करने का। मानसिक पूजा चलती रहती थी उसकी, उस समय सुबह तो करता ही था, हम मना भी नहीं कर सकता। वो पीछे पीछे घोड़े पे बैठ के चल पड़ा। चलते चलते जंगल में राजा आगे चला गया और उसको अचानक ध्यान आया, अरे मेरी पूजा तो आज पूरी नहीं हो रही। तो उसका अचानक मानसिक पूजा की तरफ ध्यान चला गया और घोड़े की लगाम ढीली हो गई। क्या लगाम ढीली हो गई? अच्छा, जब घोड़े की लगाम ढीली हो जाती तो घोड़ा समझता है कि ये मुझे रोकना चाहता है। क्या रोकना चाहता है? तो घोड़ा रुक गया। घोड़ा रुक गया और वो उसका मानसिक पूजा चल रही है। इतने में राजा ने देखा, अरे मंत्री कहाँ रह गया? पीछे रह गया। तो राजा पीछे आया और देखा मंत्री ध्यान में बैठा है भगवान को। उस समय मंत्री दही, क्या दही का भोग लगा रहा है। राजा ने हाथ पकड़कर, अरे सो गए क्या? एकदम दही के छींटे बाहर गिरे, प्रत्यक्ष सामने गिरे। राजा को बड़ा आश्चर्य, दही कहाँ से आ गई? मंत्री से पूछे दही कहाँ से लाए तुम? तो कुछ नहीं महाराज जी, कुछ नहीं, कुछ। उन्होंने सच बताओ। तब मंत्री ने कहा कि ऐसे ऐसे मैं पूजा कर रहा था तो राजा चरणों में गिर पड़ा। तुम इतने महान हो, तुम्हारी मानसिक पूजा इतनी श्रेष्ठ है। दही तुम मान से चढ़ा रहे थे, मानसिक पूजा में अर्पण कर रहे थे, वो बाहर आगे गिर गया। तो मन से जो किया जाता है, मन से मानसिक पूजा, मानसिक जप श्रेष्ठ होता है। मन से नहीं चल रहा, बाहर से चल रहा है तो क्या लाभ उसका है? कोई गाड़ी का ड्राइवर गया किसी महाराज के पास, महाराज दीक्षा दे दो, मंत्र दे दिया। साल बाद आया, अरे माला घुमाता है,
तो क्या करूं महाराज, मैंने अपनी गाड़ी के टायर के साथ बांध दिया, कलकत्ता तक घूमती जाती है। अब उस जब का क्या अर्थ, जब का कोई अर्थ है क्या? तो मन से भगवान शंकर ने देखा संध्या को तो महादेव प्रकट हो गए, प्रसन्न हुए कि देवी मैं तेरी इस अर्चना से, ध्यान से और तेरी इस मंत्र जप से प्रसन्न हूँ। बहुत देर से तू बैठकर यहाँ तक कर रही है, बोल क्या इच्छा है। संध्या ने प्रणाम किया, वह गदगद हो गई। फिर संध्या ने अपने मन की बात रखी कि प्रभु मेरी एक तो पहली इच्छा ये है कि मेरे पैदा होते ही पिता और भाइयों में विकार आ गया, इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था आप करो कि पैदा होते ही किसी बच्चे में विकार ना आए, किसी के अंदर भी विकार ना आए। और दूसरा, मेरे को जो सकाम भाव से देखे वो नपुंसक हो जाए, और मुझे पति ऐसा महान मिले। शंकर जी ने कहा ठीक है देवी, आज से मैं 4 अवस्था बता दूंगा, शैशव अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था में वासना यौवन में आएगी, कहीं कहीं कुमार अवस्था के अंत में भी वासना होगी, लेकिन शैशव अवस्था में नहीं वासना होगी। और जिसको भी तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसको ध्यान लगा कि ये सामने नीचे पर्वत के नीचे मेधातिथि ऋषि का आश्रम है, बहुत बड़ा वो यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ कुंड में जाकर अपने इस देह का परित्याग कर देना, तुम्हारा उस यज्ञ से ही जन्म हो जाएगा, पुनः वो तुम्हें पति के रूप में मिल जाएंगे, और तुम्हें जो काम भाव से देखेगा वो नपुंसक हो जाएगा। दे दिए, वो प्रसन्न हुई। संध्या ने वो मेधातिथि ऋषि के यज्ञ में जाकर शरीर का त्याग किया। शरीर त्याग करने से पहले महर्षि वशिष्ठ का ध्यान लगाया। वही राम जी के गुरु। तो महर्षि वशिष्ठ का ध्यान लगाया तो मेधातिथि के यज्ञ में अरुंधति के रूप में जन्म हुआ। अरुंधति नाम का तारा भी है, सप्तऋषियों के साथ। मेधातिथि ने उसको पालन किया, बड़ा हुई तो फिर महर्षि वशिष्ठ के साथ उसका विवाह हुआ। ये प्रसंग पूरा सुनाया संध्या का। इधर ब्रह्मा जी के बाद नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा उसके बाद मेरे मन में ये बड़ा अंदर ही अंदर बड़ा विकार चलता रहा कि महादेव ने मेरे बच्चों के सामने मेरी ऐसी दुर्दशा की, मुझे इतना डांटा फटकारा, तो मन में बदले की भावना आ गई कि शंकर जी को भी कोई ना कोई स्त्री मिलनी चाहिए, विवाह होना चाहिए शंकर। तो कामदेव को भेजा, तो कामदेव कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करो, कामदेव भी कुछ नहीं कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा। विष्णु भगवान कहने लगे अरे तुम्हारी इतनी दुर्भावना, तुम कैसा बुरा सोचते हो महादेव के विषय में। उसने कहा नहीं, मेरे को शांति नहीं मिलेगी, कुछ मार्ग बताओ, कोई उपाय बताओ, आप तो बता सकते हो। तो नारायण भगवान ने कहा ठीक है, एक ही उपाय है, उनकी पत्नी तो केवल भगवती दुर्गा शक्ति जगदम्बा ही बन सकती है, पराम्बा ही, और किसी में उनके अंदर शक्ति नहीं, उनके तेज को कोई धारण नहीं कर सकता, केवल माँ भगवती आद्य शक्ति जो है वही उनकी पत्नी, उन्हीं से तुम जाकर उन्हीं की आराधना करो, प्रार्थना करो। तो ब्रह्मा जी ने फिर माँ भगवती जगदम्बा का बहुत तप किया, तो माँ भगवती प्रसन्न हुई। तो उनसे कहा कि माँ आप तो जगत जननी हैं, आद्य शक्ति हैं, भवानी हैं, सबके अंदर शक्ति के रूप में आप ही कार्य कर रही हैं। मेरे मन में एक अभिलाषा है कि मेरे पास भी पत्नी है, भगवान विष्णु के पास भी लक्ष्मी जी है, लेकिन महादेव जो कैलाश में रहते हैं उनके पास नहीं है। तो आप कृपा करो, आप जो है मेरे पुत्र दक्ष के घर में कन्या बनकर आ जाओ और उनके साथ आपका विवाह हो जाए। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा आदि शक्ति ने कहा रे ब्रह्मा जी आपने क्या मांग लिया मेरे, मैं किसी की पत्नी, बोले ठीक है, लेकिन महादेव की पत्नी मैं बन सकती हूँ और तो किसी की नहीं। और उधर दक्ष ने भी तप किया। दक्ष ने भी कहा कि माँ आप मेरे घर में कन्या बनकर आएंगी तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा,
माँ भगवती ने कहा, देख दक्ष, मैं तेरे घर में कन्या तो बनकर आऊंगी, लेकिन जिस समय तू मेरा अपमान करेगा उस समय मैं तेरा त्याग कर दूंगी। तो देखो, दक्ष के घर में माँ भगवती चैत्र मास में जन्म लेती है, सती माता। अब दक्ष के घर में पहले हरियाशव नाम के 10,000 पुत्र पैदा हुए। तो उनको उन्होंने कहा कि जाओ तुम नारायण सरोवर पर तप करो। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने ऐसा उनको निवृत्ति का उपदेश किया, ज्ञान का उपदेश किया, सबको महात्मा बना दिया, साधु बना दिया। उसको बड़ा बुरा लगा। 1,000 पुत्र उन्होंने फिर से पैदा किए, शबराश्व नाम के। उनको भी भेजा, तो उनके लिए भी नारद जी ने वही बात कि महाजनों ये गता संबंधा, जिस मार्ग पर तुम्हारे भाई गए हैं उसी मार्ग पर तुम चलो। उनको भी ज्ञान का उपदेश कर दिया, सबको महात्मा बना दिया। तब दक्ष को क्रोध आ गया, अरे नारद के बच्चे, तूने मेरे सब बच्चों को बिगाड़ दिया। आपको क्या ऐसे कहेंगे ना, आपके को बच्चे को महात्मा बनाए तो आप कैसे लगेगा? दूसरा कोई किसी का बच्चा महात्मा हो तो नमस्कार करेंगे, बहुत अच्छा लगता है, पर अपना बच्चा कोई महात्मा बनाता है क्या? मुश्किल है, कठिन काम है। तो अब तूने महात्मा बना दिया, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि 2 घड़ी से ज्यादा तू कहीं नहीं रुकेगा, कहीं टिकेगा नहीं, हमेशा चरेवती चलता रहेगा। नारद जी ने कहा, ये तो बड़ी कृपा की आपने, बहुत अच्छा है। आपने चाहे अपकार किया, लेकिन मैं तो आपका उपकार ही करूंगा। महात्मा तो कभी किसी का बुरा करता ही नहीं। परोपकाराय सताम विभूतया, संतों की विभूति परोपकार के लिए ही होती है। संत कभी किसी का बुरा सोचेगा नहीं, जो बुरा सोचता है वो संत ही नहीं। मैं आपको बताऊं, संत हमेशा सबका, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, कभी बुरा नहीं सोचे। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, तूने जो कहा अच्छा है, बल्कि और अच्छा है। पानी एक जगह पर जब रुक जाता है तो गंदा हो जाता है, और बहता रहे तो निर्मल स्वच्छ रहेगा। हम भी एक जगह रुक जाएंगे तो उस स्थान से, उस जगह से ममता हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, और अगर चलते रहेंगे तो ठीक है। तो लेकिन मैं तुम्हें अब ये वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें अपने वचन देता हूँ, अब की बार तेरे यहाँ पुत्र नहीं होंगे, कन्याएं होंगी। कन्याओं को तो महात्मा बना नहीं सकता, और उनकी फिर सृष्टि बहुत बढ़ जाएगी। तो फिर 60 कन्याएं हुई दक्ष के, जिसमें से 27 तो उन्होंने चंद्रमा को दे दी, 10 धर्म को। अब ये उसी में से सती माँ भगवती है। अब यहाँ कहीं उल्लेख कहीं नहीं मिलता है कि सती सबसे बड़ी थी, कि बीच की थी, मध्य वाली थी, कि छोटी थी। लेकिन माँ भगवती जो सती थी, बचपन में उनके मन में विचार था कि मुझे पति तो शंकर जी को बनाना है। महादेव जी के प्रति उनके प्रति भाव था। तो जब बड़ी हो गई तो माँ भगवती सती ने नंदा व्रत किया। नंदा तिथि है ना, अपने यहाँ 5 तिथियां, जैसे भद्रा है, जया है, पूर्णा है, नंदा है, ये सब तिथियां हैं। तो नंदा तिथि होती है एकम, षष्ठी और एकादशी। इन 3 तिथियों को नंदा तिथि बोलते हैं। और इसमें व्रत नमक आदि से व्रत करते हैं, नमक चावल से, चोखा से, नमक से। तो माँ भगवती व्रत करने लगी। उधर देवताओं ने सोचा कि महादेव से प्रार्थना करें कि महादेव आप जो है आप अपना विवाह करो, अब समय आ गया है। तो ब्रह्मा विष्णु सब मिलकर सब देवता महादेव की शरण में गए कि भोलेनाथ हमारी इच्छा है कि आपका विवाह होना चाहिए। तो महादेव ने कहा, ना मुझे चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ममता का बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है। स्वर्ण की अगर हथकड़ी हो वो तो फिर भी खुल जाएगी, लोहे की हथकड़ी हो, लेकिन ममता, इसलिए मुझे ममता में नहीं फंसना।
सब देवताओं ने फिर प्रार्थना की, महाराज हम सबकी बड़ी इच्छा है, सबके पास है, और फिर आपका क्या बिगड़ सकता है, आपके अंदर कहाँ, आप तो ममता को नष्ट करने वाले हैं, प्रकृति आपके अधीन है। ऐसे ऐसे प्रार्थना की कि महादेव को उन्होंने प्रसन्न कर दिया। बोले हैं ना महादेव, मान गए, चलो भाई ठीक है, लेकिन मेरे योग्य हो भी तो कन्या को ही। बोले हाँ है। बोल कौन? बोले दक्ष कन्या सती, और वो आपको पाने के लिए इस समय कठोर तप भी कर दी, व्रत भी कर दी। तो महादेव ने कहा ठीक है। महादेव प्रकट हो गए, सती प्रसन्न हो गई। तो फिर महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी जो है दक्ष के यहाँ गए, और ब्रह्मा जी ने दक्ष को समझाया, विवाह महादेव का सती के साथ विवाह हो गया। विवाह होने के बाद अब भगवान शंकर और सती कैलाश में पहुंचे, विहार करने लगे। बहुत समय बीत गया। एक दिन सती के मन में जिज्ञासा हुई कि भगवान शंकर से मैं भक्ति और ज्ञान का उपदेश श्रवण करूं। एक दिन मां भगवती ने कहा कि प्रभु, बोले यत् कृत्वा विषयी जीवाः स लभेत् परमं पदं संसारी न भवेन्नाथ तत्त्वं वद कृपां कुरु। हे महादेव, यत् कृत्वा विषयी जीव स लभेत् परमं पदम, जिस कर्म का अनुष्ठान करके जीव को परम पद की प्राप्ति हो जाती है, और न संसारी भवे, पुनः फिर संसार में नहीं आता, ऐसा जो परम तत्व है, क्या है वो? ऐसा तत्वम वद कृपा गुरु, कृपा करके बताइए ऐसा कौन सा तत्व है जिसका अनुष्ठान करने पर हमें उस परम तत्व की प्राप्ति हो, जिससे ये जीव पुनः संसार में ना आए, पुनरागमन ना हो। ऐसा कोई तत्व मुझे बताइए, समझाइए, जिज्ञासा है। तो महादेव उसका उत्तर दे, बोले शृणु देवी प्रवक्ष्यामि दाक्षायणी महेश्वरी परम तत्वं वदेवंशायी मुक्तो भवेद यतः। हे दक्षनंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, उस परम तत्व का मैं वर्णन करता हूँ। परम तत्वम, उसका वर्णन भवेदता, कैसा? जिससे तदेव अनुशायी मुक्तः, जिससे वासना से जीव मुक्त हो जाए। मैं ऐसा ज्ञान तुम्हें सुनाऊंगा जिस उपदेश से तुम्हारे अंदर की सारी वासना निवृत्त हो जाए, जीव की वासना नष्ट हो जाती है। तो बोले परम तत्वं विजानाहि विज्ञानम परमेश्वरी द्वितीय स्मरणम यत्र नाहं ब्रह्मेति शुद्धति। हे सती, अब तुम परम तत्व विजानाहि, उस परम तत्व को जानो। वो क्या है? ये विज्ञान, वो विज्ञान कैसा है? विज्ञानम परमेश्वरी, बोले जिसके उत्पन्न होने पर अहम ब्रह्मेति, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। देखो कितना सुंदर आत्मोपदेश कर रहे हैं भगवान शंकर। बोले तदुर्लभम त्रिलोक्यस्मिन् तज्ञाता विरलः प्रिये यादृशो यः सदा सोऽहं ब्रह्म साक्षात् परात्परः। हे प्रिय, ये विज्ञान बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम त्रिलोक्य, क्या जो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूं, ये ज्ञान कैसा है? दुर्लभम, क्या है? दुर्लभ है। त्रिलोकी में, किसमें? तीनों लोकों में बड़ा दुर्लभ है। और तज्ञाता विरला प्रिय, उसका ज्ञाता भी कोई विरला ही होता है, सब कोई उसको नहीं जानता। ये ऐसा ज्ञान है हर एक व्यक्ति थोड़ी जान पाएगा। इसलिए वह जो जैसा है, यादृशो यह सदा, बोले सोहम व सदा, मेरा ही सोहम ब्रह्म साक्षात, वो मेरा ही स्वरूप है। साक्षात वो परात् पर ब्रह्म है, साक्षात परात् परः। जो इस स्वरूप को जान लेगा वो मेरा ही स्वरूप है, शिव स्वरूप ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है, साक्षात ब्रह्म है वो। इसलिए बहुत सुंदर ये ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। फिर भक्ति की और ज्ञान की चर्चा करते हुए महादेव कहते हैं, बोले भक्तो ज्ञाने ना भेदो ही
तत्कर्तुः सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवत्येव सती भक्ति विरोधिनः। कहते हैं हे देवी, भक्तो ज्ञानो न भेदो ही, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, और भक्त और ज्ञानी दोनों ही सदा सुख को प्राप्त करते हैं। और जो भवत्येव सती भक्ति विरोधिना, भक्ति के जो विरोधी हैं वो विज्ञान न भवती, उनको विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान विज्ञान यहाँ हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति नहीं। जो भक्ति के विरोधी हैं उनको कभी ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही है। वैसे अपने यहाँ जैसे पराभक्ति और भक्ति की भी अलग अलग व्याख्या है। नारद जी तो कहते हैं सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, अमृत रूपा है। परमात्मा के साथ परम प्रेम हो जाना ही भक्ति है। शांडिल्य जी शांडिल्य सूत्र में कहते हैं सा परानुरक्ति ईश्वरे भक्ति, ईश्वर के साथ परम अनुरक्ति हो जाना। परम अनुरक्ति, जैसे आपकी संसार से कितनी अनुरक्ति है, अंदर चिंतन चल रहा है, जिससे आपका लगाव है, आपका चिंतन वहीं चलेगा। ज्यादा चिंतन किसका होता है? जैसे लोभी है तो लोभी का चिंतन किस में रहेगा? पैसे में रहेगा। और कोई कामी वासना वाला तो वासना में रहेगा, और भक्त है तो भगवान में रहेगा। तो जिसका जहां अनुरक्ति है, ऐसे ही उस परमात्मा के साथ ही जैसे परम अनुरक्ति हो जाए तो बस यही भक्ति था, परम अनुरक्ति ईश्वर। लेकिन भगवान भाष्यकार ने जो व्यक्तिचूड़ामणि में भक्ति की व्याख्या की आदि जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने, वो ज्ञान पर भक्ति उन्होंने बताई है। तो उन्होंने तो कहा कि वो भक्ति ऐसी है कि जिससे मोक्ष कारण सामग्रेव भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति मोक्ष का जो मूल साधन है, मोक्ष का साधन मूल भक्ति है। क्या है? भक्ति है। और वो भक्ति ऐसी है जो ज्ञान में ही भक्ति है। कैसे? ज्ञान में। गीता में भगवान ने कहा ना, जो ज्ञानी भक्त मेरा सबसे मुझे प्रिय है, आगे आप सुनेंगे। तो अब भगवान फिर भक्ति के कुछ भेद भी बताते हैं। कहते हैं कि भाई भक्ति पहले तो दो प्रकार की है, वैधि और रागानुगा। एक तो जैसे किसी गुरु से मंत्र ले लिया आपने, अब वो मन लगता है कभी जपते हैं कभी ठीक है, लेकिन वो ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन अंदर में रस नहीं, अंदर में कोई भाव नहीं। और एक भक्ति ऐसी होती है जो अंदर से ही प्रकट होती है, अंदर से ही राग पैदा होता है भगवान के प्रति, अपने आप जागृत होता है, रागानुगा भक्ति। वैसे भक्ति के बहुत भेद हैं, कुछ सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, और फिर नैष्ठिकी अनैष्ठिकी, ये भी सब बताया यहाँ पर। वो भक्ति भी है। और वो इस प्रकार ये कई प्रकार की भक्ति है। उन कई प्रकार की भक्ति में फिर भक्ति के नवधा, जो नवधा भक्ति है, 9 प्रकार हैं, उसके विषय में बहुत सुंदर यहाँ बताया। वो 9 प्रकार की जो भक्ति, नवधा भक्ति है, वो सब जगह है। आप मानस में भी देखोगे, भगवान भागवत में भी, सभी पुराणों में। और यहाँ भी उन्होंने महादेव ने स्वयं कहा है कि श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथा अर्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। भागवत में भी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पासेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ऐसा है ना भागवत में। यहाँ थोड़ा सा शब्दों का भेद है, थोड़ा शब्द भेद है। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथा अर्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। थोड़ा सा शब्दों का भेद है। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। कौन सी? श्रवण। और श्रवण कहाँ मिलेगा? सत्संग। कहाँ? सत्संग में आएंगे तभी श्रवण होगा ना। प्रेमपुरी आश्रम में आओगे तभी सुनने को मिलेगा, श्रवण तभी मिलेगा ना। तो सबसे पहले है श्रवण भक्ति। और श्रवण में भी प्रेम होना चाहिए। क्या? हनुमान जी को कितना प्रेम है कथा सुनने में। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम है, जहाँ जहाँ भगवान की जहाँ कथा होती है, हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं।
तुलसीदास जी एक पीपल के पेड़ में रोज जल देते थे, तो वहां प्रेत रहता था। एक दिन प्रेत प्रकट हो गया, बनारस की बात है संकट मोचन की। तो उसने कहा भाई तुम रोज मेरे को जल चढ़ाते हो, यहाँ मेरे को जल मिल जाता है, जो जल तुम चढ़ाते हो पीपल को मेरे को मिल जाता है, वैसे तो कुछ मिलता नहीं, आपका चढ़ाया हुआ जल मुझे मिल जाता है, मुझे बड़ी शांति मिलती है, मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, कोई इच्छा है तो मांगो, तुम्हारी कोई मन में इच्छा है। तुलसीदास जी ने कहा मेरी तो एक ही इच्छा है, और वो इच्छा है कि राम जी का दर्शन हो। तो प्रेत ने कहा भाई ये तो नहीं मैं करा सकता, क्योंकि अगर मैंने राम जी का दर्शन किया होता तो मुझे प्रेत योनि में क्यों मिलती भाई, मैं तो स्वयं प्रेत हूँ। हाँ लेकिन एक मार्ग में बता सकता हूँ। बोले बताओ। बोले अमुक जगह कथा होती है, वहां सबसे पहले आकर जो पीछे आकर बैठ जाता है और सबसे बाद में जो जाता है ना, बिल्कुल गरीब बनकर आता है, वो हनुमान जी हैं। वो हनुमान जी आपको राम जी के दर्शन करा सकते हैं। तो तुलसीदास जी वहां गए, देखा हनुमान जी बैठे थे। जब वो सब चले गए, हनुमान जी अंत में रहे, वो जाने लगे थे, तुलसीदास जी ने जाकर बोले हनुमान जी महाराज कृपा करो। पहले तो समझा नहीं, बोले नहीं मैं समझ गया, मैं जानता हूँ हनुमान जी महाराज आप हनुमान जी। तब हनुमान जी की कृपा से चित्रकूट ले गए तुलसीदास जी को। चित्रकूट में जाकर राम जी के उन्होंने दर्शन कराए। तो उनको राम कथा से भगवान, जब साकेत लोग जा रहे थे राम जी, तो कहा हनुमान जी चलो तुम भी हमारे साथ चलो, मैं अपने धाम में स्वधाम जा रहा हूँ। तो हनुमान जी का नहीं बोल, क्यों? बोले जब तक इस पृथ्वी लोक में आपकी कथा सुनने को मिलेगी तब तक मैं यहाँ रहूंगा, जिस दिन नहीं मिलेगी उस दिन आपके धाम में आ जाऊंगा। शंकादि ऋषियों को बड़ा आपस में बहुत श्रवण की बड़ी इच्छा, कोई वक्ता नहीं मिलता था, एक वक्ता बन जाता, 3 भाई श्रोता बन जाते। तो श्रवण का भी प्रेम होना चाहिए, क्या? हाँ, निष्ठा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो श्रवणम भक्ति। दूसरी है कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन। ये बहुत बड़ी भक्ति है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, कलौ केशव कीर्तनाथ, कलौ केशव। भागवत में अंत में एक बहुत अच्छी बात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कही, जब उन्होंने कहा कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुनाह। हे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है। क्या है? दोष ही दोष। दोषों का खजाना है कलयुग। क्या है? खजाना, निधि है। कलेर दोष निधि राजन, परंतु अस्ति एको महान गुना, पर इसमें एक महान गुण भी है। बोले वो क्या है? बोले कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम प्रबंधे, जो भी भगवान का कीर्तन करेगा वो मुक्त हो जाएगा। ये कलयुग में ये एक बहुत बड़ा गुण है, तो कीर्तन भक्ति। क्या? तो महादेव वही कहते हैं श्रवणम के बाद कीर्तनम, कीर्तन करो। अच्छा, इनमें से एक भक्ति भी आपके जीवन में आ जाए, श्रवण आदि जो नवदा भक्ति है, एक भी आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। शबरी के पास देखो, नवदा भक्ति का राम जी ने वर्णन किया है? और कहा कि शबरी ये तो 9 प्रकार की भक्ति है, एक भी किसी में आ जाए तो कल्याण हो जाता, तेरे में तो 9 की 9 है। शबरी से राम जी ने कहा। तो यहाँ अच्छा, श्रवणम कीर्तनम, फिर स्मरणम, भगवान का स्मरण। अब हम स्मरण भगवान का कितना करते हैं? अच्छा, आप अपने परिवार का स्मरण कितना करते हैं? छोकरा छोकरी, हाँ, उनका स्मरण कितना करते हैं? यार मित्र, दोस्त मित्र जो भी हैं, भाई बंधु, उनका स्मरण चलता है कि नहीं? चालू रहता है कि नहीं? चालू रहता है। चालू रहता है। सही बोला आपने, सत्य बोला, चालू रहता है। लेकिन भगवान का स्मरण ऐसे चालू रहता है? सुबह में जिस दिन भगवान का ऐसे स्मरण चालू हो गया, समझ लो भक्ति है। क्या है वो? भक्ति, वो स्मरण है, स्मरण स्मरण भक्ति। वो चालू कर, जो चालू थी गया बस छुट्टी, कल्याण हो गया। तो स्मरणम क्या? यहाँ से अमेरिका में बच्चा बैठा है, बैठे बैठे यहाँ स्मरण कर रहे हैं हम, पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे होगा, अभी रात हो गई है, सो रहा है? बैठे बैठे क्या क्या स्मरण करते हैं। लेकिन भगवान का स्मरण क्या? और सेवा, सेवनम क्या? सेवा। केवल भगवान की सेवा ही नहीं करनी, माता पिता की सेवा,
गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, बड़ों की सेवा, ये सब सेवा। इसलिए अपने यहाँ जो मनु आदि ने कहा है कि जो हमारे जीवन में गृहस्थ का जो संसारी लोग हैं उनके जीवन में जो पंच यज्ञ है इसीलिए करते थे कि पांच प्रकार के जो रोज पाप होते थे तो साथ ही साथ उसका निवारण होता है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, नर यज्ञ, ये तो 5 यज्ञ रोज करते थे। तो रहे नहीं गया तो ना कोई ध्यान देता इसमें। तो सेवा, क्या सेवा भी बहुत बड़ी भक्ति है। सेवा ही परमो धर्मः योगिनाम अभिगम्यः। परम धर्म है सेवा। हनुमान जी ने राम जी की सेवा की तो राम जी को कहना पड़ा कि हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, इस जन्म में तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता, वो ऋण नहीं हो सकता, इतनी सेवा की आपने। और माता पिता की सेवा का फल है। पुंडलीक ने भगवान की कभी सेवा नहीं की। पुंडलीक महाराष्ट्र में एक भक्त हुआ, केवल माता पिता की सेवा करने से भगवान उसके ऊपर प्रसन्न है। विठल भगवान केवल माता पिता की, मातृदेव भव पितृदेव। तो माता पिता की सेवा हो, बड़ों की सेवा हो, गुरु की सेवा हो। अब आजकल तो अलग है, आजकल की सास भी ऐसी और बहू भी ऐसी है ना। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, सभी एक जैसे तो नहीं है, जो संस्कारी हैं। क्यों धैर्य भाई? हाँ, बहुत अच्छे जो संस्कारी हैं वो तो ठीक है। नहीं तो माता जो है, माताएं भी चाबी छोड़ती नहीं है और बहू भी सेवा करती नहीं। हाँ, और जो बहुत अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, अभी भी हैं। तो सेवनम दास्यम, दास्य भक्ति। दास्य भक्ति अपने आप को दास बना लेगा, भगवान को अपना स्वामी माना। हनुमान जी जैसे अपने आप को क्या कहते हैं, मैं तो आपका ऐसे दास्य भाव। अर्चनम, और अर्चना की तो महिमा आप सुन ही रहे हो, शिव पुराण में पूजा की महिमा आप सुन ही रहे हो। और वंदनम, सख्यम। अच्छा, सख्य भक्ति जो है ना भाई, ये बड़ी उत्तम भक्ति है, सब कोई नहीं कर सकता। तो अर्जुन जैसा, सुग्रीव जैसा कोई परम भक्त जो होते हैं ना भगवान को, वही। तो ये अंत में समर्पण भक्ति, क्या समर्पणम, समर्पण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। सब कुछ समर्पण में, भाव ही अर्पण होता है। और क्या, अर्पण भी क्या करना है, अर्पण वाली वस्तु हमारी कुछ है ही नहीं जो हम अर्पण करें। हमारे पास जो कुछ भी अपना कहाँ है, जो कुछ भी मिला है हमें अपने प्रारब्ध से मिला है। हमें शरीर भी अपने प्रारब्ध से मिला है, और देने वाला ईश्वर है, समझिए ना। हमको देने वाला कौन है? ईश्वर है, और प्रारब्ध के अनुसार मिला है। तो फिर हमारे पास अपना है क्या जो हम दे? भाव होता है, अर्पण में भी एक भाव होता है, समर्पण भाव। तो इस प्रकार बहुत सुंदर नवदा भक्ति का जब वर्णन किया, इसके बाद क्या हुआ कि ये प्रसंग आपको पता है, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है मानस में, आगे वाला प्रसंग जो यहाँ है, सती का प्रसंग। कि एक बार महादेव के मन में इच्छा हुई कि मैं अगस्त ऋषि के यहाँ जाकर राम कथा सुनूं। कथा सुनने का महादेव को भी बड़ा अच्छा मन रहता है। तो महादेव अगस्त ऋषि के यहाँ गए, और एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि में। कुंभज ऋषि में अगस्त ऋषि, संग सती जग जननी भवानी, साथ में कौन है? जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, तो उनकी पूजा की। आइए आइए, महादेव ने कृपा की। सती के मन में संदेह है कि ऋषि पहले ही इतनी चरण सेवा कर रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है, वो कर रहा है, ये क्या सुनाएगा हमको? मन में संदेह हो रहा है। और शंकर जी जानते हैं कि अगस्त ऋषि बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। तो उन्होंने कथा सुनी,
जिस समय दंडकारण्य का प्रसंग आया तो महादेव ने देखा कि इस समय राम जी दंडकारण्य में पहुंच गए, लीला चल रही, नाटक चल रहा है। तो कहा ठीक है ऋषि, हे अगस्त जी, अब यहाँ कथा पूरी करो, आगे की कथा फिर सुनेंगे। अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। तो वहाँ से भगवान शंकर सती को साथ लेकर चले जा रहे हैं। मार्ग में दंडकारण्य पहुँच गए कि देखो जरा राम जी क्या लीला कर रहे हैं, कैसा नाटक चल रहा है। और वहां दंडकारण्य में क्या लीला चल रही है कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया है। राम जी बड़े परेशान दुखी हो रहे हैं। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कभी पक्षियों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा है? बड़े व्याकुल हो रहे हैं, जैसे कोई विरही पुरुष बड़ा रो रहा है, व्याकुल होता है। तो महादेव प्रसन्न हो गए, वाह क्या सुंदर नाटक चल रहा है, क्या नाटक है। तो हाथ जोड़ लीजिए, जय हो प्रभु, जय सच्चिदानंद, जय जग पावन, अस कह चली हो मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद, जय जग पावन। सती ने देखा है शू करे छे, क्या कर रहे हैं, पागल नहीं गए? अरे क्या हो गया आपको? एक छोकरा है, उसकी पत्नी को कोई ले गया है, एक राजकुमार है, रो रहा है, परेशान है, और आप उसको सच्चिदानंद सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हो, क्या हो गया आपको? महादेव ने कहा, सती मैं तो ठीक हूँ, तेरा दिमाग खराब रहेगा, तेरा बुद्धि खराब हो। अरे तू नहीं जानती है कौन है? कौन है? बोले वही राम है जिस राम का मैं चिंतन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, जिस राम का मैं स्मरण करता हूँ, जिस राम का नाम मेरी जीवा पर रहता है, ये वही राम है। क्या बात करती है महाराज, ये कहा राम है। अच्छा तुमको नहीं लग रहा तो तुम परीक्षा कर लो, और क्या, यही है ना। तुमको अगर संदेह है, तुमको संशय डाउट है, तो तुम जाके देख लो, परीक्षा कर लो। और भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठ के जाओ, सती तुम परीक्षा करके आओ। सती जी गई। सती जी ने देखा, विचार किया कि अगर ये भगवान है तो मैं सीता का रूप लेकर जाऊंगी, और ये अगर पहचान गए कि मैं सीता नहीं तो ठीक है, भगवान अगर इन्होंने सीता समझ लिया तो भगवान ऐसे ही है, शुक्र है, राजकुमार है। सीता का रूप धारण करके माँ भगवती सती जब गई, और राम जी वियोग में थे, लक्ष्मण चल रहे थे पीछे पीछे, और जैसे ही देखा माँ भगवती सती को, राम जी चरणों में गिर पड़े। माँ भवानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारे पिता महादेव कहाँ हैं? बस इतना कहते ही सती कांप गई, कंपन हो गया। ये क्या हुआ? तो गड़बड़ थी गई। ये तो सब इनको खबर है भाई, ये तो जानते हैं, सब पता है इनको। हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। तो वहां सती ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, ये राम, आप महादेव को इतना पूछते हैं, आप तो महादेव को अपना आराध्य इष्ट मानते हो, तो आपको फिर महादेव को इतना आपका प्रणाम करते, नमस्कार सच्चिदानंद कहकर पुकारा, सब किया। तो राम जी ने बताया, देखो माँ भगवती, एक बार भगवान शंकर ने गोलोक धाम में एक बड़ा सुंदर महल बनाया, सिंहासन बनाया बड़ा सुंदर, उसमें मुझे विराजमान कर दिया, और कहा कि हे राम, हे प्रभु, आज आप गोपाल हैं, गायों की सेवा करेंगे, दुष्टों को संहार करेंगे, दैत्यों को, संतों की भक्तों की रक्षा करेंगे, आपके कई अवतार होंगे, मैं आपको ये ऐसा कहता हूँ, और मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ गोपाल वेश में। भगवान ने ऐसा मेरे को प्रणाम किया। सती जी ने देखा तो सती वहां से वापस लौटी, और महादेव ने जब आँख खोली देखा, आ गई सती? हाँ आ गई। अच्छा ले आई परीक्षा। अब सती ने विचार किया कि अब क्या बोले, अगर मैंने सच बोल दिया तो फिर महादेव कहीं मेरा त्याग ही ना कर दे। पत्नी को डर होता है ना, पति मेरा त्याग ना कर दे। तो नहीं प्रभु, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारे नहीं, मैं तो आपकी तरह प्रणाम करके आ गई, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। महादेव ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति संदेश से भर के गया हो, ऐसे गया हो, आंख बंद करके जब देखा, सब दृश्य देख लिया। अरे सती, तूने ये क्या किया? तूने तो माता सीता का रूप धारण कर, गलत किया, अच्छा नहीं किया।
जिनको मैं माता का रूप मानता हूँ, तुमने वो रूप धारण कर लिया, आज के बाद तुम मेरे अर्धांगिनी नहीं रही। त्याग कर दिया महादेव, सती का तुरंत महादेव वहां से उठे और कैलाश पहुंचे। तुलसीदास जी तो बहुत अच्छा ये प्रसंग लिखते हैं, रामकथा में ये प्रसंग बहुत अच्छा है कि शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागे समाधि अखंड अपारा, लागे समाधि अखंड अपारा, बीते संवत सहस्र सतासी, बीते संवत सहस्र सतासी, लगे समाधि शंभु अविनाशी, लगे समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे, जाने हो सती जगत पति जागे। महादेव समाधि में बैठ गए, 87,000 वर्ष तक लंबी समाधि की समाधि खुली। उसी से थोड़ी देर पहले दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा था, वहां सब लोग जा रहे थे। देवांगना सज के जा रही थी, सती को समाचार मिला, महादेव से निवेदन किया। महादेव ने कहा नहीं सती, बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। बोले महाराज बिना बुलाए किसी की यहाँ नहीं जाना सकती, पिता के घर तो जा सकते हैं। बोले तुम्हारे पिता का घर था, अब नहीं है, अब तो यही घर तुम्हारा है। सती बड़ी परेशान हुई, कभी बाहर कभी अंदर। महादेव समझ गए अब सती रुकने वाली, सती को भेजा। और सती को पहले बताया कि पहले जो घटना हुई थी प्रयाग के, और दक्ष ने भगवान शंकर की निंदा की, नंदी जी ने उनको श्राप दिया, एक दूसरे को श्राप दिया, और फिर दक्ष भगवान शंकर को अपना शत्रु मानने लगा। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए उसने कनखल क्षेत्र में ये बृहस्पति नाम का यज्ञ रचा। सब देवताओं को निमंत्रण भेजा, पर महादेव को कोई आमंत्रण नहीं। सती जब गई और वहां देखा कि वहां सबका स्थान, सबका आसन लगा, लेकिन ईशान कोण खाली है, महादेव का कोई स्थान वहां। तो सती को बड़ा बुरा लगा। सामने जब दक्ष आए, दक्ष ने, ए गरबा तू क्यों आई यहाँ, किसने बुलाया तुझे? और महादेव की निंदा करने लगे। तब सती को बड़ा बुरा लगा। सती ने फिर कहे, दक्ष से कहा कि तुम तो मेरे पिता कहलाने योग्य भी नहीं। क्या? पिता कहलाने योग्य भी नहीं। अरे जिस भगवान शंकर का ध्यान जप नारायण तक करते हैं, जिस भगवान शंकर के गले से उतरी हुई माला तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी धारण करते हैं, जिस भगवान शिव का नाम, 2 अक्षर का नाम सारे जगत का अमंगल दूर कर देता है, मंगल प्रदान करता है, ऐसे भगवान शंकर से तुम द्वेष रखते हो। अब तो सती ने कहा ये मैं शरीर भी नहीं रखूंगी, नहीं तो दाक्षिणायनी क्या कर महादेव पुकारेंगे। बस छड़ चक्रों का भेदन किया और योग के माध्यम से माँ भगवती सती थी सती हो गई। वहाँ भगवान शंकर के गणों ने उत्पाद किया, ऋतु जी ने ऋभुगणों को पैदा किया योग कुंड से, और मार मार के उनको भी भगा दिया। नारद जी ने महादेव को समाचार दिया। महादेव ने फिर वीरभद्र और काली को प्रकट किया और भेजा। वहां भयंकर युद्ध हुआ, भगवान विष्णु भी आए युद्ध करने के लिए। तो महर्षि दधीची का श्राप था। दधीची और क्षप का प्रसंग यहाँ शिव पुराण में, भागवत में तो ये प्रसंग नहीं, लेकिन यहाँ पर है। राजा शुभ और दधीची दोनों मित्र थे, लेकिन दोनों में एक बार विरोध हो गया, विवाद हो गया। वो कहने के राजा श्रेष्ठ है, दधीची ने कहा नहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उसने कहा नहीं सर्वदेव मयो नृपा, राजा ही श्रेष्ठ है। ऋषि ने कहा नहीं सर्ववेद मयो द्विजाहा, ऋषि ही श्रेष्ठ है। तो उसने पैर मार दिया। दधीची जी ने शुक्राचार्य जी से जाकर मृत संजीवनी विद्या की दीक्षा ली, महामृत्युंजय मंत्र की। महादेव को प्रसन्न किया और उनसे वर मांगा कि मेरा कभी कोई वध ना कर सके, मेरे अस्थियां वज्र के समान हो जाएं और मैं कभी किसी के सामने झुकूं ना, दीनता ना आए।
भगवान विष्णु को भी उन्होंने श्राप दे दिया था, ऐसे थे। बाद में राजा शुंभ ने क्षमा मांग ली थी उनसे। तो भयंकर महाराज वीरभद्र आए, अंत में उन्होंने दक्ष का सर पकड़ा और सर पकड़ धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में स्वाहा समर्पित कर दिया। दूसरे जो थे भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ी, पूछा के दांत तोड़ दिए, भक्त के नेत्र तोड़ दिए, अंग भंग कर दिए, सब लोग हाहाकार मच गया। देवता लोग भगवान महादेव की शरण में गए, नारायण भगवान ब्रह्मा जी महादेव को प्रसन्न किया, महाराज अगर यज्ञ ऐसे नष्ट हो जाएगा तो यज्ञ की महिमा ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए आप चलिए दक्ष को जीवित करके यज्ञ को पूर्ण करिए, नहीं यज्ञ अधूरा रहेगा तो बहुत सृष्टि के लिए ठीक नहीं होगा। तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। वहां पहुंचे और एक बकरे का सर मंगाकर दक्ष के धड़ के साथ लगा दिया। बकरा मैं करता है ना, बोले दक्ष तो भी मैं करता था, बड़ा अहंकार था, बड़ा अभिमान था, प्रभुता पाए काहे मद नाई है, बड़ा दम्भ था उसमें, बड़ा अभिमान था। इसलिए आज भी आप देखोगे ना, भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं शिव पूजा के बाद गले से बकरे की आवाज निकालते, ऐसा क्यों करते मालूम है आपको? गर्व क्यों बजाते हैं? इसलिए कि महादेव हमारे अंदर का जो अभिमान है वो बाहर निकल जाए, दूर हो जाए। तो दक्ष भगवान शंकर के चरणों में गिरा, क्षमा मांगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बड़े, शंकर भगवान ने वहां बहुत सुंदर दक्ष को उपदेश किया। दक्ष को कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो सदा पुत्रोत्तरः श्रेष्ठस्तेषां दक्षः प्रजायते। जैसे गीता में है ना, 4 प्रकार के भक्त, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, लेकिन यहाँ थोड़ा शब्द भेद है शिव पुराण में। वही बात भगवान शंकर यहाँ चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनः सदा पुत्रोत्तरः श्रेष्ठः तेषां दक्ष प्रजायते। एक दूसरे से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है क्या? आर्त से जिज्ञासु श्रेष्ठ है, उससे अर्थार्थी श्रेष्ठ है, और ज्ञानी सबसे आर्त भक्त वो होता है जब कभी जीवन में संकट आए, दुख आए, है दुख के समय जो भगवान को पुकारे। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा, दुख आया तो भगवान को पुकारा, उसको बोलते आरत, संकट दुख के समय जो पुकारे। और जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखने वाला भक्त है, जैसे उद्धव जी, महाराजा जनक, ये सब जिज्ञासु भक्त है क्या? और अर्थार्थी जो किसी कामना को लेकर भक्ति करते हैं, जैसे शिव पुराण में उपमन्यु जी या ध्रुव थे ना भगवान नारायण के भक्त, अर्थार्थी भक्त हैं। और ज्ञानी जैसे सुखदेव जी हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार हैं, ये सब क्या है? और ज्ञानी को भगवान कहते हैं तत्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूपम च स्मृतः तस्मात् प्रियतरो नान्या सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान कहते हैं ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। क्या? ज्ञानी मुझे मम रूपम च, वो मेरा ही रूप है। क्या है? स्मृता था, उसको मेरा ही रूप माना गया है। ज्ञानी को भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है। इसलिए तस्मात् प्रिय द्रोणान्या सत्य सत्य वदामि, उससे प्रिय मुझे और कोई नहीं है। ये सत्य कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। तो ज्ञानी भगवान से ऐसे प्रेम करता है जैसे हम अपने आप से करते हैं। आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? आत्मनस्तु कामाय, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम। सबसे ज्यादा प्रेम किससे? अपने आप से। तो जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा से, अपने स्वरूप से प्रेम करते हैं, तो ज्ञानी भगवान से ऐसे ही समझता है, ईश्वर को अपना स्वरूप समझकर प्रेम करता है। द्वैत भक्ति है। द्वैत क्या? अभेद भक्ति। क्या? अभेद। इसलिए ज्ञानी मुझे भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ। और ज्ञान गम्यो हम आत्मज्ञो वेदांत श्रुति पार गई।
बिना ज्ञानेन मां प्राप्तु यतन्ते जालप बुद्धया। जो भी वेद वेदांत को जानने वाले पारगामी हैं, विद्वान हैं, वो मुझ आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा ही जानते हैं। ज्ञान गम्यो आत्मा को कैसे जानेंगे? ज्ञान के माध्यम। ज्ञान ही परम साधन है। शिव को जानने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना नहीं। जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो ज्ञान के बजाय मुझे प्राप्त कर, बिना ज्ञान है ना माम प्राप्त ये तंते अल्प बुद्धिया। अल्प बुद्धि वाले हैं और बिना ज्ञान के मुझे पाना चाहते हैं, पर ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते। जिसको भी मेरा ज्ञान होगा उसी को मेरी प्राप्ति होगी। और ज्ञान को भगवान सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं, भगवान कहते हैं, देख दक्ष, न वेदश्च न यज्ञश्च न दानैस्तपसा क्वचित न शक्नुवन्ति मां प्राप्तु मूढ़ः कर्म वशा न रहा। जो कर्म के वश में वशीभूत हुए जो मूढ़ लोग हैं, वो वेदों से, तपस्या से, दान से, यज्ञ से मुझे नहीं पा सकते। इनसे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल ज्ञान से ही मेरी प्राप्ति हो सकती है। और केवलम कर्मणम त्वं संसारम तर्तुमिच्छति अतएव भयरुष्टो यज्ञ विध्वंस कारका। हे दक्ष, तुम केवल कर्म के द्वारा ही मुझे पाना चाहते हो। यज्ञ के द्वारा ही चाहते थे ना, इसलिए यज्ञ के द्वारा ही, कर्म के द्वारा ही तुम संसार को पार करना चाहते थे। इसमें संसार तत्व इच्छति, इसलिए मैं अतएव अव्यवरुष्टो, इसलिए मैं रुष्ट होकर यज्ञ विध्वंस कारका, मैंने तुम्हारा यज्ञ नष्ट कर दिया। ये इसलिए क्यों? कर्म से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति तो केवल ज्ञान से हो सकती है, भक्ति से हो सकती है। ये इस प्रकार बहुत सुंदर उपदेश भगवान शंकर दक्ष को करते हैं। तो यहाँ पर ये सतीगण खंड जो है समाप्त हो जाता है। आगे का बहुत सुंदर माँ भगवती पार्वती पुनः सती जो है माँ जगदम्बा ही आदि शक्ति पार्वती का जन्म लेती है। तो किस प्रकार पार्वती का जन्म होता है, भगवान का पार्वती के साथ विवाह कैसे होता, आगे फिर गणपति जी की और सब कथाएं बहुत सुंदर सुंदर आगे प्रसंग आने वाले हैं। कल आप सुनेंगे पार्वती जी का खंड, पार्वती खंड बोलते हैं इसमें, पार्वती खंड को कल आप श्रवण करेंगे। बोले शंकर भगवान।